नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक शिक्षा का पेपर। फ्रेंड्स, जो सामाजिक शिक्षा का पेपर हुआ था उसी का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे और शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध नवाचार का पेपर सॉल्व कर दिया गया। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पेपर का लेवल था थोड़ा हार्ड था। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? और ऑप्शन थे आपके 14 दिसंबर 1974 को, 11 दिसंबर 1975 को, 12 दिसंबर 1974 को, 9 दिसंबर 1975 को। तो इसका सही ऑप्शन है आपका संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा 11 दिसंबर 1975 को की थी। ओके, अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन था ब्रेल लिपि, हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि, संस्कृति लिपि। तो सही ऑप्शन था आपका ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि होता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन समानकता किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ऑप्शन थे आपके 1994 में, 1993 में, 1995 में, 1992 में। तो इसका सही ऑप्शन था 1994 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण है। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए थे, वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है, हकलाने के कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्त दोनों। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए थे, 1986 में, 1987 में, 1989 में, 1988 में। तो इसका जो सही उत्तर है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन थे, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक मंदता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो इसका जो सही उत्तर है, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है थोड़ा पेपर ब्लर है, इसको हम पढ़ देते हैं। दिया गया है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। तो ऑप्शन था आपका विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से। तो जो इसका सही ऑप्शन है, बालक उपरोक्त सभी से सीखते हैं। मतलब विद्यालय से भी सीखते हैं, रुचियों से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन दिया गया था आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया था SCRT, NCRT, ICET, NGO। तो जो इसका सही उत्तर है NGO। ओके, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें NGO बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन दिया गया था 10, 12, 14, 15। तो जो इसका सही उत्तर है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 10। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? जो ऑप्शन दिया गया है, थांडाइक है, कोहलर है, टिचनर है, बिने। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बिने। ओके, अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पूरा IQ का चार्ट दिया था टर्मन के अनुसार। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। ओके, तो जो इसका सही ऑप्शन है 90 से 110 होता है टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1999 में, 1988 में, 1998 में, 2000 में। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही ऑप्शन है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में लागू किया गया था। ओके, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि
दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है। ऑप्शन दिया गया था देहरादून, सिकंदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ऑप्शन दिए गए थे आपके 15 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। तो इसका जो सही ऑप्शन है व्हाइट केन डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए अति लघु प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे हो जाएगा कम श्रवण बाधित, मंद श्रवण बाधित, गंभीर श्रवण बाधित बालक हो जाएगा, पूर्ण बाधित हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है विशिष्ट अधिगम निषक्ता के प्रकारों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स इसके जो उत्तर होगा जैसे डिसलेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सभी विशिष्ट अधिगम निषक्ता के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। ओके फ्रेंड, जो अगला प्रश्न पूछा गया था पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि पिछड़े बालकों की क्या विशेषता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिछड़े बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, पिछड़े बालक जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। IQ बराबर MA/CA × 100। ओके, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फ्रेंड, जो अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते थे? इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे आसानी से विषय वस्तु को याद कर लेते हैं, इनके पास शब्द भंडार जो होता है अधिक होता है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ओके, तो इस प्रकार से आप प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बाल अपराध रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बाल अपराध रोकने के 2 उपाय समुचित शिक्षा के माध्यम से, स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा, मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार करके, समुचित पालन पोषण के द्वारा बाल अपराध को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। तो अन्वेषण विधि की खोज आर्मस्ट्रांग ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कृत्रिम अंगों का निर्माण बायोनिक्स कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न है शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अस्थिबाधित। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न पूछा गया था समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है? अगला जो प्रश्न पूछा गया था 27 नंबर पर शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है? अगला प्रश्न पूछा गया था सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है? निषक्ता के प्रतिमानों के नामों का उल्लेख कीजिए। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर पे आप कक्षा कक्ष में श्रवण निषक्त बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है। श्रवण दोष ग्रसित बच्चे जो होते हैं बोलने वाले की तरफ कान सम्मुख होकर सुनते हैं, इनके कान के पास बोलने पर सुनते हैं। ऐसे बच्चे किसी के द्वारा मंद स्तर से बोलने पर नहीं सुन पाते हैं बल्कि तीव्र स्तर पर सुनते हैं। ओके, और जो लघुत्तरीय पूछा गया था प्रश्न वो है समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान स्पष्ट कीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था अस्थि बाधित बालकों की समस्याएं बताइए। प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको बताया गया था ये प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा क्या होती है। ओके, अगला जो प्रश्न है बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए, परामर्शदाता के गुण स्पष्ट कीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये बिल्कुल इजी हैं। जो थोड़े आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा समावेशी शिक्षा का पेपर सोल्यूशन। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।